हेलो दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल जय टीचिंग सेंटर में स्वागत है। यदि मेरा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और उसके साइड में जो बेल आइकन है उसे दबाना न भूलें। आज हम रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण से संबंधित महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट लेकर आया हूं, जो मैट्रिक के विद्यार्थियों के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो आते हैं कॉन्सेप्ट पर। तो पहला नंबर है रासायनिक अभिक्रिया। क्या है रासायनिक अभिक्रिया? रासायनिक अभिक्रिया का डिफिनीशन यानी परिभाषा है वह अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ अकेले जिसमें क्या करा कोई भी पदार्थ अकेले ही या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक क्या बना रहा है, एक या अधिक नए पदार्थों का निर्माण करता है। यानी कह रहा कि कोई अकेले या किसी अन्य पदार्थ से क्रिया करके एक या अधिक पदार्थों का निर्माण करता है, जिनका गुण, इसका जो गुण होता है मूल पदार्थों के गुण से क्या होता है, बिल्कुल भिन्न होता है। क्या कहलाता है? रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो यहाँ एग्जाम्पल में देखते हैं हाइड्रोजन और क्लोरीन। H2 का मतलब हाइड्रोजन, Cl2 का मतलब क्लोरीन। ये दो पदार्थ है। तो परिभाषा में क्या कह रहा है कि अकेले या किसी अन्य पदार्थ से, तो यहाँ हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग कर रहा है। तो हाइड्रोजन क्लोरीन से संयोग करके क्या बना रहा है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी हाइड्रोजन क्लोराइड बना रहा है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को हाइड्रोजन क्लोराइड भी कहते हैं। तो क्या होता है, इसमें दो पदार्थ संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। एग्जाम्पल नंबर 2 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। ये अकेले है, यहाँ क्या करा, एक पदार्थ अकेले है ना, कोई अकेले पदार्थ या किसी अन्य पदार्थ से। तो कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, अकेले। जब इसको हीट देते हैं, क्या देते हैं, उष्मा। जब इसको उष्मा गर्म करते हैं तो किसमें बदल जाता है, कैल्शियम ऑक्साइड, जिसको कली चूना कहते हैं। क्या कहते हैं, कली चूना। इसको कली चूना या बिना बुझा हुआ भी चूना कहते हैं। और क्या करता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। इसी तरह बहुत सारा एग्जाम्पल है। अब आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 2 पर, रासायनिक समीकरण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को, रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, संकेत के द्वारा। संकेत या सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का जो संक्षिप्त निरूपण होता है रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे क्या है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, तो क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, H2, और क्लोरीन का संकेत क्या होगा, Cl2। तो क्या बना है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो ये क्या है, यौगिक है। हाइड्रोजन क्लोराइड क्या है, यौगिक। तो इसका सूत्र क्या हो गया, HCl। तो क्या करा, संकेत या सूत्र, ये संकेत, ये हाइड्रोजन का संकेत हो गया H और क्लोरीन का संकेत हो गया Cl2, सूत्र कह रहा। तो हाइड्रोजन क्लोराइड का सूत्र क्या हो गया, HCl। तो किसके द्वारा व्यक्त किया जाता है, संकेतों या सूत्रों के द्वारा। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के संकेतों एवं सूत्रों की सहायता से उस अभिक्रिया का संक्षिप्त निरूपण क्या कहलाता है, रासायनिक समीकरण। इसी तरह अगर हम लेते हैं हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, जल बनेगा। हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब जल से कराते हैं, हाइड्रोजन की अभिक्रिया जब ऑक्सीजन से कराते हैं तो क्या बनता है, तो हाइड्रोजन का संकेत क्या होगा, H2, और ऑक्सीजन का संकेत H2, जल बनेगा तो क्या होगा, H2O। तो जल क्या हो, जल का सूत्र हो गया H2O। तो इसका संतुलित करना है, तो यहाँ हाइड्रोजन 2, इधर भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन 2, लेकिन ऑक्सीजन यहाँ क्या है 1, तो यहाँ 2 से करेंगे गुना, तो क्या हो गया, संतुलित हो गया। संतुलित नहीं होगा, यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 2 दूना 4, यहाँ हाइड्रोजन कितना 2, तो यहाँ पर 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4, हाइड्रोजन भी 4, ऑक्सीजन भी
ऑक्सीजन कितना हो गया 2, अभी 2 गुने 1 तो 2। तीसरा नंबर में आते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। कारक वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या, अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या तथा प्रतिफल या उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। तो ये आपका अभिकारक है, जो अभिक्रिया में भाग लेता है उसको क्या बोलते हैं, अभिकारक। ये आपका उत्पाद है, उत्पाद या इसको प्रतिफल भी बोलते हैं, प्रतिफल। तो कहा कि अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु संख्या, अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या और प्रतिफल या उत्पाद के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या बराबर हो तो इसको क्या कहेंगे, संतुलित रासायनिक समीकरण। अगर बराबर हो तो संतुलित, बराबर नहीं हो तो क्या कहेंगे, असंतुलित। क्या बराबर होना चाहिए, अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या तथा प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की संख्या, प्रत्येक तत्वों की परमाणुओं की संख्या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए तो संतुलित कहेंगे। अगर बराबर नहीं होगा तो असंतुलित। तो यहाँ एक लेते हैं हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का संकेत होता है H2 और क्लोरीन का संकेत Cl2, तो क्या बना HCl। तो यहाँ हाइड्रोजन 2 गो है, यहाँ हाइड्रोजन क्या है 1, कुछ नहीं तो यहाँ 1 है, तो क्या है संतुलित नहीं ना। यहाँ 2 अभिकारक में हाइड्रोजन के परमाणुओं की संख्या 2 है और उत्पाद में परमाणुओं की संख्या कितना है 1, तो संतुलित नहीं है। तो संतुलित करने के लिए यहाँ नहीं 2 से गुना करेंगे, शुरू में क्या करेंगे 2 से गुना करेंगे, तो 2 को हाइड्रोजन हो गया। यहाँ भी 2 से सभी में गुना होगा, तो 2 गुने 1 2 हाइड्रोजन और 2 को क्या हो गया क्लोरीन, तो इधर भी क्लोरीन संतुलित है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 2 लेते हैं, H2 हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, तो क्या बनेगा, जल बनेगा। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन कितना है 2, यहाँ भी हाइड्रोजन 2, ऑक्सीजन यहाँ 2 है, ऑक्सीजन यहाँ क्या है 1, तो क्या करेंगे गुना जब भी करेंगे तो अणु के रूप में शुरू में गुना करते हैं ना। तो 2 को क्या हो गया ऑक्सीजन, ऑक्सीजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन कितना हो गया 2 दूना 4, तो इसको संतुलित करने के लिए यहाँ करेंगे, तो ये संतुलित रासायनिक समीकरण हो गया। और अगला है असंतुलित रासायनिक समीकरण। अभी जैसा कि बोले कि अभिकारक के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या तथा प्रतिफल के प्रत्येक तत्वों की परमाणु की संख्या असमान हो यानी बराबर नहीं हो तो इसको क्या बोलेंगे, असंतुलित रासायनिक समीकरण। क्या बोलेंगे, असंतुलित, यानी वह रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या तथा प्रतिफल या उत्पाद के प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या असमान हो यानी बराबर नहीं हो तो उसको असंतुलित रासायनिक समीकरण कहेंगे। एग्जाम्पल में H2 और O2, तो क्या बना जल। यहाँ हाइड्रोजन 2 है और ऑक्सीजन 2 है, लेकिन यहाँ हाइड्रोजन तो 2 है लेकिन ऑक्सीजन 1 है, इसलिए कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। कैसा समीकरण है, असंतुलित रासायनिक समीकरण है। एग्जाम्पल 2 में आते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड का विक्रिया किससे कराते हैं, जल से, तो क्या बनेगा कैल्शियम ऑक्साइड जिसको कली चूना कहते हैं, जब इस पर पानी देंगे तो क्या बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड ये कली चूना है और ये क्या भखरा चूना, यानी इसको बुझा हुआ चूना कहते हैं, कैल्शियम ऑक्साइड को बुझा हुआ चूना कहते हैं। तो इसको देखते हैं, कैल्शियम 1 और हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन 2, ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण। क्या हो गया, संतुलित रासायनिक समीकरण। एग्जाम्पल 3 में आते हैं, H2 प्लस Cl2, तो क्या बनाएगा HCl। यहाँ देखते हैं हाइड्रोजन 2, यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो ये आपका क्या हो गया असंतुलित रासायनिक समीकरण। आते हैं कॉन्सेप्ट नंबर 5 पर। इसमें क्या है, संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया। संयोजन अभिक्रिया का ही दूसरा नाम है क्या चीज, संश्लेषण अभिक्रिया। तो संयोजन अभिक्रिया या संश्लेषण अभिक्रिया क्या है,
इसके बारे में आते हैं। तो कह रहा है कि वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कह रहा है कि दो या दो से अधिक पदार्थ, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग होकर, संयोग मतलब मिल करके, दो क्या चीज, दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके यानी मिल करके क्या बनाता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और ये जो नया पदार्थ बनेगा, नया पदार्थ बनेगा तो नए पदार्थ का गुण मूल पदार्थ के गुण से बिल्कुल भिन्न होते हैं। संयोजन या संश्लेषण अभिक्रिया कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संयोजन, यानी दो या दो से अधिक पदार्थ परस्पर संयोग कर करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। और नए पदार्थ जो बनेगा, नया पदार्थ बनेगा, उसका गुण क्या होगा, मूल पदार्थों के गुण से बिल्कुल भिन्न होगा। क्या कहलाएगा? संयोजन। जैसे एग्जाम्पल में आते हैं, आप लेते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की अभिक्रिया किससे कहलाते हैं? ऑक्सीजन से। तो क्या बना? जल। तो हाइड्रोजन क्या है? गैस है। और ऑक्सीजन भी क्या है? गैस है। लेकिन दोनों के मिलने से क्या हुआ? जल बना। तो जल क्या है? द्रव है। तो इसका गुण यानी गैस है, दोनों हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है, और दोनों गैस मिला तो क्या बन गया? जल, यानी द्रव बना। तो क्या हुआ? इसका गुण जो है, जो दो पदार्थ है, इसका गुण जो नया बना पदार्थ जल, उससे क्या है? भिन्न है। ये दोनों गैस है, ये जल हुआ तो गुण भिन्न हो गया है। तो क्या हुआ? इसमें कह रहा है कि दो पदार्थ, तो यह दो पदार्थ क्या है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। दो से अधिक भी हो सकता है। मिल करके दो या अधिक पदार्थ परस्पर संयोग करके क्या बनाता है? एक नए पदार्थ। यह जल बना दिया, एक पदार्थ बनाया, नया पदार्थ, जिसका गुण क्या है? मूल पदार्थों से भिन्न। एग्जाम्पल नंबर 2 आते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड, यानी इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड, या कली चूना भी बोलते हैं, या बिना बुझा हुआ भी चूना बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कली चूना। इसको कली चूना भी बोलते हैं, कली चूना। ऐसे पढ़ते हैं सी से कैल्शियम ऑक्साइड। इसको बिना बुझा हुआ चूना भी करते हैं। इसको में क्या करते हैं? जल डालते हैं। जब जल डालते हैं तो क्या बनेगा? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनेगा? कैल्शियम ऑक्साइड हाइड्रोक्साइड, जिसको बोलते हैं बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना या भखरा चूना, या बुझा हुआ चूना। और क्या करेगा? उष्मा देगा, हीट देगा, उष्मा देगा। तो इसमें भी देख रहे हैं कि दो पदार्थ संयोग करके क्या कर रहा है? एक नए पदार्थ का निर्माण करता है, नहीं, जिसका गुण क्या होता है? मूल पदार्थों के गुण से भिन्न होता है। आगे चलते हैं। तीसरा एग्जाम्पल, कार्बन प्लस ऑक्सीजन। तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो कार्बन ठोस पदार्थ है और ऑक्सीजन गैस है। ये दोनों को जलाने तो क्या बन गया? कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ में क्या देगा? उष्मा भी देगा। तो यही आपका क्या है? संयोजन, यानी दो या अधिक पदार्थ संयोग कर रहा। कॉन्सेप्ट नंबर 6 पर आते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। वियोजन को ही अपघटन बोलते हैं। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक के बड़े अणु, इसमें क्या करा? किसी यौगिक के बड़े अणु के टूटने से, यानी एक पदार्थ टूटने से क्या बनाता है? दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है। यानी एक पदार्थ टूट कर क्या करता है? दो या दो से अधिक सरल यौगिक का निर्माण करता है, जिनका गुण क्या होता है? मूल यौगिकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या कहलाता है? वियोजन। यानी संयोजन और वियोजन दोनों एक दूसरे का विपरीत है। संयोजन में क्या हो रहा था कि दो पदार्थ संयोग कर रहा, दो पदार्थ क्या कर रहा? संयोग करके एक नए पदार्थ का निर्माण करता था। लेकिन वियोजन में क्या होता है कि एक पदार्थ टूट करके दो नए पदार्थ का निर्माण करता है। यानी किसी यौगिक के बड़े अणु टूटने से क्या करता है? दो या दो से अधिक सरल यौगिकों का निर्माण होता है, जिनका गुण क्या होता है? जिसका गुण मूल यौगिकों के गुण से बिल्कुल भिन्न होता है। क्या कहलाता है? वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको चूना पत्थर भी बोलते हैं, चूना पत्थर, या इसको संगमरमर भी कहा जाता है। जब इसको गर्म करेंगे यानी हीट देंगे, उष्मा देंगे, क्या देंगे? उष्मा देंगे,
तो क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड, या इसको कहते हैं कली चूना, या इसको बिना बुझा हुआ भी चूना कहते हैं। तो और क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड, क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ एक पदार्थ है ना, क्या है, यौगिक एक बड़े अणु, यौगिक एक बड़े अणु टूटने से क्या बनाएगा, दो को बना रहा, या अधिक भी बना सकता है। तो इस ऐसे अभिक्रिया को क्या कहेंगे, वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। आते हैं अब कॉन्सेप्ट नंबर 7 पर आते हैं ना। तो क्या करा, विस्थापन अभिक्रिया। क्या है विस्थापन, तो विस्थापन अभिक्रिया क्या है, उभय रासायनिक अभिक्रिया, उभय रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व को हटाने की अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन। जैसे यहाँ जिंक तत्व है, एग्जाम्पल में जिंक तत्व है, ये कॉपर सल्फेट क्या यौगिक है, जिंक, Zn से जिंक होता है, ये कॉपर सल्फेट तत्व है। तो किसी यौगिक से क्या करेगा, कॉपर को विस्थापित कर देगा। ये जिंक जो है क्या कर रहा है, वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी तत्व, तो जिंक क्या है, तत्व द्वारा किसी यौगिक से दूसरे तत्व, यौगिक है तो यौगिक से क्या कर रहा है, कॉपर यानी दूसरे तत्व को विस्थापित कर रहा है, हटा रहा है। तो इसी को कहेंगे क्या चीज, विस्थापन अभिक्रिया। तो जिंक यहाँ चले आएगा तो क्या होगा, ZnSO4 और Cu को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो इसको विस्थापित। एग्जाम्पल नंबर 2, कॉपर की अभिक्रिया कहलाते हैं सिल्वर, Ag का मतलब होता है सिल्वर, नाइट्रेट किससे कराते हैं, सिल्वर नाइट्रेट से। तो कॉपर क्या करेगा, Ag को विस्थापित करेगा। तो यहाँ चले आएगा Cu, तो क्या बनाएगा, CuNO3। इसका संयोजकता 2 होता है, इसका 1, इसका 2 होता है, इसका 1। तो क्या करेगा, अदला बदली करेगा, 2 यहाँ 1 लिखे चाहेंगे और 2 Ag। एग्जाम्पल नंबर 3, लोहा, Fe किसका संकेत होता है, लोहा यानी आयरन का। तो आयरन की अभिक्रिया किससे कराते हैं, कॉपर सल्फेट से। तो आयरन यहाँ चले आएगा और कॉपर को क्या करेगा, विस्थापित कर देगा। तो कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बनेगा, FeSO4 और Cu। तो इसका ऐसे भी परिभाषा देख सकते हैं कि वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु, ये जो जिंक है कॉपर से क्या अधिक अभिक्रियाशील है, कॉपर क्या है चांदी से अधिक अभिक्रियाशील है, लोहा क्या है कॉपर से अधिक अभिक्रियाशील। तो अधिक अभिक्रियाशील धातु उसके यौगिक से कम अभिक्रियाशील धातु को क्या करता है, विस्थापित कर देता है। तो इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया। कॉन्सेप्ट 8, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एकल विस्थापन अभिक्रिया वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित किसी परमाणु या परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं, एकल विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में आते हैं कॉपर क्या करा, वैसी अभिक्रिया जिसमें किसी अणु में उपस्थित परमाणु या परमाणुओं के समूह को, तो यहाँ क्या परमाणुओं का समूह है, तो ये क्या करेगा, कॉपर Ag को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो परमाणुओं के समूह को किसी दूसरे परमाणु द्वारा यानी कॉपर द्वारा क्या करेगा, किसी दूसरे परमाणु द्वारा विस्थापित कर देता है, यानी कॉपर द्वारा AgNO3 से Ag को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। तो कॉपर यहाँ चले आएगा, तो कॉपर NO3 और Ag बनाएगा। तो कैसा अभिक्रिया, विस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल 2, जिंक जो परमाणु है, क्या है परमाणुओं का समूह है। तो जिंक क्या करेगा, जिंक परमाणु जो है परमाणुओं के समूह से कॉपर परमाणु को क्या करेगा, विस्थापित करेगा। कॉपर को विस्थापित करेगा तो क्या बनाएगा, जिंक सल्फेट और कॉपर। अब आते हैं 9 में, कॉन्सेप्ट 9 में करा कि उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया। उभय विस्थापन अभिक्रिया या द्विविस्थापन अभिक्रिया वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक क्या करेगा, अपने आयनों का विनिमय करता है।
विनिमय या आदान प्रदान करता है। दो यौगिक अपने आयनों का क्या करता है? विनिमय या आदान प्रदान करता है। करके क्या करता है? दो नए यौगिक का निर्माण करता है। मतलब करा हुआ है रासायनिक अभिक्रिया जिसमें दो यौगिक अपने आयनों का विनिमय या आदान प्रदान करके क्या करता है? दो नए यौगिक का निर्माण करता है। उसे क्या कहेंगे? उभय विस्थापन या द्विविस्थापन अभिक्रिया। एग्जाम्पल में सोडियम क्लोराइड, तो यहाँ क्या है? सोडियम आयन है Na+, और क्लोरीन पर क्या? माइनस आयन। Ag पर भी क्या? प्लस आयन। NO3 पर क्या? माइनस आयन है। तो ये क्या करेगा? आयन अदला बदली करेगा, यानी सोडियम आयन कहाँ चल जाएगा? Ag के पास, और Ag चला आएगा किसके पास? सोडियम के पास। तो सोडियम आयन कहाँ चले आएगा? यहाँ Ag के स्थान पर, तो क्या बनाएगा? AgNO3। Ag यहाँ चले आएगा तो क्या बनाएगा? सोडियम यहाँ आया तो क्या बना? NaNO3। सोडियम यहाँ आया तो क्या बना? Ag के जगह पर सोडियम आया, तो Na आया तो क्या बनाएगा? NaNO3। और Ag यहाँ चले आएगा तो क्या बनाएगा? AgCl, यानी सिल्वर क्लोराइड। क्या बनाएगा? सिल्वर क्लोराइड। ये है सोडियम क्लोराइड, ये है सिल्वर। तो यहाँ एग्जाम्पल क्या कर रहा है? NaCl सोडियम क्लोराइड, AgNO3 क्या है? सिल्वर नाइट्रेट। तो क्या बना रहा है? सिल्वर क्लोराइड और सोडियम नाइट्रेट। NaNO3 को क्या पढ़ेंगे? सोडियम नाइट्रेट। अब दूसरा एग्जाम्पल बेरियम क्लोराइड, यह सोडियम सल्फेट। तो क्या करेगा? अपने आयनों का क्या करेगा? विनिमय करेगा, यानी सोडियम चला आएगा, बेरियम चले आएगा यहाँ पर, तो क्या बनाएगा? BaSO4। क्या बनाया? BaSO4। Ba यहाँ आ गया सोडियम के जगह पर, तो क्या बना? BaSO4। तो BaSO4, और सोडियम कहाँ चले आएगा? यहाँ पर, तो क्या बनाएगा? NaCl। तो क्या कर रहा? अपने आयनों का क्या कर रहा? विनिमय कर रहा, आदान प्रदान। तो यह विक्रिया क्या कहलाएगा? द्विविस्थापन या उभय विस्थापन। उदासीनीकरण अभिक्रिया। उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया क्या है? वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किससे अभिक्रिया करता है? भस्म से। वह रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई अम्ल किसी भस्म से अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल बनाता है, तो उसे क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। यहाँ समझते हैं कि अम्ल है, किससे अभिक्रिया करेगा? भस्म से। तो अम्ल और भस्म अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? लवण और जल। तो उस अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। तो ये आपका क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। क्या है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। ये सोडियम हाइड्रोक्साइड है। क्या है? सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, यह ऑक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो ये अम्ल है और ये भस्म है, दोनों अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण। ये नमक क्या है? लवण है। और क्या बना रहा है? जल बना रहा है। इसी तरह दूसरा एग्जाम्पल सल्फ्यूरिक अम्ल, जो बैटिक में पाया जाता है। तो सल्फ्यूरिक अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से। सल्फ्यूरिक अम्ल किससे अभिक्रिया कर रहा है? कैसे होता है? पोटेशियम, और इससे हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया कर रहा है। तो ये आपका क्या है? अम्ल है। ये क्या है? अम्ल है। ये आपका क्या है? भस्म है। तो अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण, और क्या बना रहा है? जल। तो ये भी कैसा अभिक्रिया? उदासीनीकरण अभिक्रिया। उसी तरह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, कैल्शियम ऑक्साइड। तो ये अम्ल है और भस्म अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? अम्ल भस्म अभिक्रिया करके क्या बना रहा है? लवण और जल। तो इस प्रकार की अभिक्रिया को क्या कहेंगे? उदासीनीकरण अभिक्रिया। चलो